स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिर से देखेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट। आपको पता है जो रीजनिंग है 16 मार्क्स की पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिलेगी। देखिए एक बहुत बड़ा स्कोर होता है 16 मार्क्स। आप रीजनिंग ही ऐसा सेक्शन होता है जो सबसे इजी आता है। आपको ट्रिक्स पता है, आपको आपने इस मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं रीजनिंग पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के, तो 16 मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाएंगे। देखिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर डेली क्विजेस लगा सकते हैं। फ्री क्विज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का ग्रुप भी मिल जाएगा। देखिए आपको हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। आपको बताना है कि आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी तरह के टेस्ट सीरीज नोट्स के रिगार्डिंग आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या दी गई है, डाइस दी गई है। ये डाइस है, ठीक है। एक इमेज ये दी गई है, इमेज 1, और ये दी गई है इमेज 2। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन बिलो। ठीक है, दो डिफरेंट पोजीशन दी गई है एक ही डाइस की। देखिए ये जो इमेजेस दो दी गई है, ये नहीं कि ये दो डाइसिस है, डाइस एक ही है। ठीक है, उसके सांप सीढ़ी देखी है ना, उस पर जो डाइस उछालते थे वही एक डाइस है, ये समझ लीजिए। ठीक है, बट उसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में दर्शाया गया है। एक ही डाइस को उछालने के बाद ये एक वो इमेज 1 बताई गई है, इमेज 2 बताई गई है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द नंबर अपोजिट टू द फेस 5। देखिए 5 के अपोजिट कौन सा फेस आएगा इमेज 1 से। जो इमेज 1 है उसमें बताया गया है, ये 5 नंबर दिया है, इसके अपोजिट कौन सा फेस आएगा ये बताना है। देखिए इसमें अब डाइस को हमने चेक करना है क्या दिया गया है। देखिए पहली इमेज चेक कीजिए, तो इसमें दिया गया है 5, 3 और 1। दूसरी डाइस चेक कीजिए 4, 3, 2। तो हमने क्या चेक किया, दोनों डाइस में एक पोजीशन सेम है। वो क्या है, वो है 3 3 दिए गए हैं। देखिए ये यहाँ पे भी 3 दिया गया है, यहाँ पे भी 3 दिया गया है। बट आपने एक चीज चेक की, इनके क्या बोलते हैं फेस तो सेम है। देखिए 3 3 दिया गया है, बट जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। देखिए जो 3 की पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ये इस इमेज 1 में 3 की पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, फ्रंट में। तो इमेज 2 में जो 3 की इमेज है वो बैक एंड में है। जब भी हमारे पास ऐसी पोजीशन आए, जब व्हेन वो द इमेजेस हैविंग वन फेस कॉमन बट इट्स पोजीशन इज डिफरेंट, मतलब जब किसी दो आकृतियों की एक सतह समान हो लेकिन उनका जो स्थान हो भिन्न हो, तो हमें क्या करना है, एक ट्रिक लगाना है। देखिए ये ट्रिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाना है, देखिए जब भी ऐसा हो तो हमें क्या करना है। देखिए ट्रिक क्या है हमारे पास, देखिए जो इमेज 1 है उसमें क्या मैंने बताया, दोनों में पोजीशन कौन सी सेम है। देखिए दोनों में जो फेस है कौन से कॉमन है, एक तो यहाँ पे फेस 3 कॉमन है और यहाँ पे 3 फेस कॉमन है, बट यहाँ पे फ्रंट में है, यहाँ पे बैक एंड में है, बट उसकी जो पोजीशन है डिफरेंट है। देखिए पोजीशन क्या है, पहले की फ्रंट में है फिर बैक एंड में है। इसमें जो ट्रिक है, तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग विद द कॉमन फेस रोटेट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो हम क्लॉकवाइज जा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। ठीक है, दोनों इमेजेस में जाना होगा। मतलब कि क्या करना है, एक कॉमन फेस कौन सा है, इसमें 3 कॉमन फेस है, वहां से हम एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं या क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। जिसे क्लॉकवाइज को हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिणाव्रत और एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामाव्रत। किसी भी पोजीशन में हम घूम सकते हैं। देखिए हम क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करते हैं। कौन सी बैंड, स्टार्टिंग विद द कॉमन फेस। देखिए स्टार्टिंग विद द कॉमन फेस 3 से चलने की कोशिश करेंगे। पहले हमें कॉमन फेस लिख लेना है इमेज 1 का, इमेज 1, इमेज 2। देखिए कॉमन फेस कौन सा इमेज 1 का, वो है 3। यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। और इमेज 2 का भी कॉमन फेस क्या है, 3 है, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर क्या करना है, इमेज 1 में हमने चलना है। देखिए इमेज 1 का क्लॉकवाइज चले तो अगली 5 आएगी, फिर आएगी 1। हमने इमेज 1 में यहाँ पे लिख लिए 5 और 1। 3 तो हमने पहले ही लिख लिया, ठीक है, फिर से दोबारा उसी तरह से चलने लग पड़ेगी। अब सेकंड में चलते हैं, कॉमन फेस से स्टार्ट करना है। 3 से क्लॉकवाइज चले तो 2 आया, ठीक है, 2 से फिर से क्लॉकवाइज चले तो 4 आया। अब पूछा हुआ है फाइंड द नंबर अपोजिट टू द फेस
हैविंग 5, तो अब 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आया, 2 आया, तो जो इसका आंसर होगा ए इसका आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और मैंने बड़ा इजी वे में आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कराया, इससे इजी कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है। आपको ये ट्रिक याद रख लेना है, ये पुलिस कांस्टेबल में पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द डाइस आर शोन बिलो, फाइंड द अपोजिट नंबर अपोजिट टू 2। देखिए 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना है। देखिए हमें ये मैंने आपको पहले बता दिया कि डाइस एक ही होती है, जो पासा होता है वो एक ही होता है, ठीक है। उसको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस में दर्शाया होता है, ठीक है। ये एक ही पासे की 3 इमेजेस हमें बताई होती है, ठीक है। तो ये इमेज 1 होगी, ये इमेज 1 है, ये इमेज सेकंड है, ये इमेज थर्ड है, बट एक ही पास से की ये इमेजेस है जो डिफरेंट डिफरेंट है। हमें कभी भी ये क्वेश्चन करना है, हमारे पास कितनी भी इमेजेस दे दी जाए, हमें कोई भी 2 पास से ढूंढ लेने हैं, जो 2 डाइसिस हैं उसको ढूंढ लेना है हमने। देखिए पहले चेक करना है किसी भी 2 डाइसिस में कौन सी 1 या 2 वैल्यू कॉमन है। हमने चेक किया, पहली इमेज को देखते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है और 6 है, ठीक है। अगले में देखते हैं, यहाँ पे 3 है, 4 है और 5 है। देखिए आपने चेक किया, यहाँ पे पहली इमेज और सेकंड इमेज में 6 कॉमन है, और फर्स्ट और थर्ड में देखिए तो 4 कॉमन है। या तो हम फर्स्ट और थर्ड से कर सकते हैं इसको सोल्व, या फर्स्ट और सेकंड से भी इस पोजीशन हम बता सकते हैं कि 2 के अपोजिट कौन सी वैल्यू होगी। हम पहले करेंगे इमेज 1 को लेके और इमेज सेकंड को लेके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए हम इमेज 1 और इमेज सेकंड को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें चेक किया, ये 4 है, 2 है और 6 है, यहाँ पे 1 5 6। देखिए जो फेस है ये 6 दिया है, यहाँ पे भी 6 दिया है, और इनकी जो पोजीशन है दोनों की सेम है, क्योंकि ये दोनों बैकएंड में बैठे हुए हैं। जब भी हमारे पास ऐसा हो, when the both the images having one face common and its position is also same, जब किसी 2 आकृतियों की एक सतह और उसका जो स्थान हो दोनों समान हो, तो हमें क्या ट्रिक लगाना है। देखिए ये ट्रिक भी आपको बता देता हूँ क्या ट्रिक होगा। देखिए बड़ा इजी सा ट्रिक है, देखिए ट्रिक ये है, जो कोरस्पोंडिंग फेसेस ऑफ बोथ द इमेजेस आर ऑलवेज अपोजिट। जब भी हमारे पास क्या दिया गया हो, व्हेन बोथ द इमेजेस हैव वन फेस कॉमन एंड पोजीशन इज आल्सो सेम, तब हमें क्या करना होता है, जो भी 2 आकृतियों की परस्पर सतह होती है वो हमेशा विपरीत होगी। मतलब कि देखिए हमारे पास 2 फेस 2 पोजीशन ये दी गई हैं, 2 फेसेस दिए गए हैं 6 ठीक है, बट उनके जो पोजीशन है वो भी सेम है। तो इसमें क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना है, जो भी पोजीशन दी होगी उसी तरह से लिख देनी है। 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा, और 6 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, जो भी रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। 6 के अपोजिट 6 नहीं होगा, जो भी रिमेनिंग हमें क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी एमसीक्यू में दिया होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। बट हमसे क्या पूछा गया है, 2 के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, तो 2 के अपोजिट कौन होगा, 5 होगा, इसका आंसर डी होगा। अब पहले और तीसरे को करेंगे तब किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो भी हम इसी वीडियो में चेक कर लेते हैं। देखिए जब हम पहली इमेज और थर्ड इमेज को लेते हैं, इमेज 1 और इमेज थर्ड को लेते हैं, ठीक है, इसमें भी कॉमन दिया गया है 4 और 4, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें मैंने बताया था जब भी हमारे पास जो पहला क्वेश्चन किया उसी तरह से होगा, व्हेन बोथ द इमेजेस हैविंग वन फेस कॉमन बट इट्स पोजीशन इज डिफरेंट। देखिए 1 फेस कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 कॉमन है, बट क्या इनकी पोजीशन डिफरेंट है। तो मैंने आपको बताया था या तो एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं या क्लॉकवाइज चल सकते हैं। देखिए उसी पोजीशन से चलना है जो कॉमन है। इमेज 1 में कॉमन है 4, ठीक है, इमेज 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली जो इमेज 1 में 4 कॉमन है, ठीक है। इमेज थर्ड में भी
4 कॉमन जो लिखा है, तो हमें पोजीशन क्या है, क्या बोलते हैं, फेस कॉमन है बट पोजीशन डिफरेंट है, तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चल पड़ते हैं। क्लॉकवाइज चले तो 4 से बना 6, ठीक है, 6 से के बाद क्या आएगा, 2 की तरफ जाएगा। उसी तरह से थर्ड इमेज में 4 से हम जाएंगे 3 की तरफ, 3 के बाद हम जाएंगे 5 की तरफ, ठीक है। तो 2 के अपोजिट क्या हुआ, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, 2 के विपरीत संख्या कौन सी है, वो है 5। तो इसका आंसर होगा डी। देखिए किसी भी दो जो पास से लेने हैं, ठीक है, किसी भी दो से हम कर सकते हैं, बट एक कम से कम एक जो एक पोजीशन है या एक फेस है वो कॉमन तो हो, फेस कॉमन होना चाहिए, पोजीशन डिफरेंट हो जाए। तो हमने 2 तो कर लिए, एक बचा हुआ है, वो भी हम आपको बता देंगे जल्दी ही, ठीक है। 3 तरह के केस आते हैं इसमें डाइस में, ठीक है, वो भी हम आपको करवा देंगे। जैसे आपको पूरी डाइस की वीडियो चाहिए तो आप हमें क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। देखिए हमारे पास एक कोड दिया गया है, ठीक है, पोल का दिया गया है 48, ठीक है, एप्पल नहीं होगा, ये पोल है, ठीक है, पोल का दिया गया है, पोल का दिया गया 48, ठीक है, और ROG का दिया गया 40। तो हमें बताना है TIP का क्या होगा, ठीक है, किसका TIP का क्या होगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये तो आप ऐसे ही खुद ही कर लेंगे, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए पोल की बात करें, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये जो पोल है इसकी जो पोजीशन दी गई है 48 दी गई है। कैसे दी गई है, देखिए अल्फ़ाबेट को देखिए, जो P होता है, तो P की वैल्यू होती है, वो होती है, कितनी होती है, यहाँ पे देखिए 16 होती है, ठीक है, और O की वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। उसी तरह से L की वैल्यू क्या होती है अल्फ़ाबेट में, 12। उसी तरह से E की वैल्यू क्या होती है, E कहाँ पे है, शुरुआत में होगा, 5 होती है। तो जब इनको प्लस करेंगे, 6 5 11 2 13, तो 5 18, तो ये वैल्यू आ जाती है पोल की 48। अल्फ़ाबेट से जो पोजीशन होती है अल्फ़ाबेट से, उसी तरह से ये पोल निकाला हुआ है। अब बात करते हैं ROG की, ठीक है, ROG की, ROG देखिए, R की पोजीशन देखिए क्या है, R की होती है 18। उसी तरह से O की क्या पोजीशन होती है, वो होती है 15। उसी तरह से G की पोजीशन क्या होती है, G कहाँ पे है, 7। जब इनको प्लस करेंगे, 8 4 12, तो 13 13 7 कितने हो गए, 13 7 हो गए 20, तो 2 3 4 40, रो का 40 ही दिया है। उसी तरह से अब हमें निकालना TIP का। TIP का किस तरह से निकालें, वो भी मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ। देखिए TIP का किस तरह से निकालें। T की वैल्यू क्या होती है अल्फ़ाबेट में, T यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 20 होती है, ठीक है। I की क्या हो गई, I की होती है 9। उसी तरह से P की वैल्यू क्या होती है, 16 होती है, ठीक है। तो 20 16 हो गए 36, 36 और 9 कितने हो जाते हैं आपके पास, 45 हो जाते हैं। तो जो इसका आंसर होगा B, इसका आंसर होगा, आंसर क्या मिलेगा हमारे पास, 45 मिलेगा। इसका आंसर B होगा, ये देख लीजिए 45, ठीक है। जो टिप का क्या बनेगा, 45 होगा अल्फ़ाबेटिकली। तो आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, ये तो आपको सोल्यूशन खुद ही करने होंगे, ठीक है। WPBSGMOLI किस तरह से बना होगा, ये देख लेते हैं। देखिए कभी भी इन पोजीशनों को करना, देखिए WB फिर P, इनमें तो कोई गैप बड़ा मुश्किल है बताना, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, W से S की तरफ चलते हैं, ठीक है। बड़े इजी से करवाऊंगा, ये क्वेश्चन समझ लेना। देखिए W से S जाने के लिए हमने कितने का प्लस किया होगा, देखिए ये W है, W से S जाने के लिए 1 2 3 4, मतलब कि माइनस के 4 किए होंगे, ये हमें पता लग गया,
ठीक है। एस से ओ जाने के लिए कितने का प्लस या माइनस किया होगा? देखिए एस से ओ जाने के लिए 1 2 3 4, तो -4 किया होगा। वैसे ही ओ से आगे जाने के लिए भी हम -4 कर देते हैं, 1 2 3 4। लगभग जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे पहली पोजीशन हम के मान लेते हैं। ठीक है, अभी हमें पता नहीं ये सीरीज सही बैठेगी कि नहीं। अगला देखते हैं उस सीरीज में क्या दिया गया है। ठीक है, बी से जी जाने के लिए क्या किया होगा? बी से जी जाने के लिए 1 2 3 4 5 +5 किए होंगे। अगली भी सीरीज सही बैठेगी, +5 का होगा। जी से एल जाने के लिए हमारे पास जी ये है, तो एल जाने के लिए 1 2 3 4 5 +5 किया होगा। ये भी सीरीज सही बैठ रही है, तो यहाँ पे भी आगे +5 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी। जी से आगे जाने के लिए एल तो मिल गया। ठीक है, एल से आगे 1 2 3 4 5, तो हमारे पास के और क्यू मिल गया। अब थर्ड पोजीशन देखते हैं। पी से जाने के लिए क्या किया होगा? अपना देखिए पी से एम जाने के लिए, पी से एम जाने के लिए हुआ होगा प्लस कितने का? पी से एम, पी कहाँ पे है? जे के एल एम एन ओ। पी से एम पहुंचने के लिए 1 2 3 -3 किए होंगे। कितने के? -3, -3 किए होंगे। ठीक है, आगे है एम से आई जाने के लिए भी -3 करने होंगे। एम यहाँ पे है, तो 1 2 3। सॉरी दोस्तों, ये जो है, ये जो पोजीशन है ये आई नहीं है, जे दिया गया है। क्या दिया गया है? ये जे दिया गया है, मैंने चेक नहीं किया था। ये देखिए ओ एल जे दिया है, तो एम से जे जाने के लिए -3 किया होगा, तो एम ये है 1 2 3, तो जे 10 पर मिल जाएगा। उसी तरह से -3 करेंगे, यहाँ पे भी जे से -3 करेंगे, तो 1 2 3 जी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पोजीशन बन रही है के क्यू जी बन रही है, ऐसा कुछ दिया गया है। किसमें? जो आंसर की दी गई है, एमसीक्यू दिए गए हैं, उसमें दिया गया है। तो के क्यू जी दिया गया है, तो ये पोजीशन सही बैठ रही है, के क्यू जी इसका आंसर होगा। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं कुछ पर्सन, सॉरी खड़े हुए हैं, पंक्ति में खड़े हुए हैं कुछ पर्सन, उनके बारे में चर्चा हो रही है। इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से करना है। टोटल कितने पर्सन है हमारे पास? 1 2 3 4, टोटल 5 पर्सन है। 5 पर्सन दिए गए हैं, उनके नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 पर्सन है हमारे पास, उनका नाम है पी क्यू आर एस टी। अब दिया गया है एस इज एट द एंड एंड इट्स एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आर, मतलब कि टोटल पर्सन है 1 2 3 4 5। बोले एस एंड में बैठा, बोला है कि एस जो है अंत में है, तो ऐसे ये एंड में है। ये फर्स्ट पोजीशन हुई, ये फर्स्ट पोजीशन है हमारे पास। ये लास्ट पोजीशन है या एंड पोजीशन है? तो ऐसे लास्ट में है, बट ये बताया गया है थर्ड टू द राइट ऑफ आर, मतलब कि आर के थर्ड राइट में कौन है? एस है, तो आर यहाँ पे होगा। तो इसका लेफ्ट और राइट दिया है, तो थर्ड राइट में, तो सॉरी यहाँ पे नहीं होगा आर, थर्ड राइट तो बनेगा नहीं, तो ये सेकंड राइट बन जाएगा। तो आर हमारा यहाँ पे होगा, तो आर के लेफ्ट राइट थर्ड में क्या होगा? एस होगा। देखिए आप सोच रहे होंगे हमने नॉर्थ में ही क्यों बिठाए हैं। देखिए हम इसको कहीं पे भी बिठा सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में भी चारों पर्सन को बिठा सकते हैं, साउथ डायरेक्शन में भी बिठा सकते हैं, आंसर सही आएगा।
जब हमारे पास पोजीशन दी नहीं गई हो कि किस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, तो हमें नॉर्थ में बैठाना है, क्योंकि हम बुक्स को जब लेके बैठते हैं तो नॉर्थ की तरफ ही देख रहे होते हैं, ऊपर की तरफ ही देख रहे होते हैं, तो इस तरह से पोजीशन सही रहती है। तो हमने जब कुछ भी ना दिया हो कि नॉर्थ में बैठे, साउथ में बैठे, ईस्ट में बैठे, वेस्ट में बैठे, तो हमें नॉर्थ ही करना है, ईजी निकल जाता है। अब अगला है, दिया गया है Q इज टू द राइट ऑफ T। जो Q है यहाँ पे लिख लेते हैं, Q है T के राइट में है, Q T के राइट में है, एंड लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट में Q है। इस तरह से कुछ दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास ये नहीं दी गई कि इमीडिएट है कि क्या है, बट हम इसे इमीडिएट मान के चल पड़ते हैं। तो S के जो लेफ्ट में क्या है, Q है, ठीक है, और Q के जो लेफ्ट में क्या है, T है, और T के राइट में क्या है, Q है, जो ये पोजीशन सही बैठ रही है। तो एक लास्ट बचा, वो बचा है P। तो P को हमने फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया, जो ये दी गई है वैल्यू उनमें नहीं बताया गया है, तो P फर्स्ट पोजीशन पर ही आएगा, क्योंकि एक ही जगह खाली रह रही है। तो हु इज़ द लेफ्ट हैंड, देखिए लेफ्ट हैंड में कौन हुआ पहले पर, वो हुआ P हुआ। मैंने आपको बताया जब हमने नॉर्थ डायरेक्शन में लिया तो इसका लेफ्ट इस साइड हुआ, राइट इस साइड हुआ, तो मतलब कि P लेफ्ट में है और जो S राइट में है एंड पोजीशन में। तो पहला जो लेफ्ट हैंड में कौन हुआ, वो P ही हुआ, तो P इसका आंसर होगा। अगला है, हमारे पास कोई संख्या दी गई है, इसको किस तरह से सॉल्यूशन करना है। देखिए जो क्वेश्चन मार्क है, इस सीरीज को पूरा करना है कि क्वेश्चन मार्क में कौन सी पोजीशन, जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू लिखनी है कि ये सीरीज पूरी हो जाए। देखिए हमने देखा कि ये सीरीज इतनी फास्ट नहीं बढ़ रही है, धीरे धीरे ही बढ़ रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं, और ये जो असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, मतलब कि बढ़ते क्रम में जा रही है, कहीं माइनस नहीं हुआ है, प्लस की ओर ही जा रही है, बढ़ रही है, मतलब तो ज़्यादा इतनी भी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है कि इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़े, तो कहीं ना कहीं इसमें प्लस ही करना पड़ेगा। देखिए 33 से 53 जाने के लिए कितने का प्लस हुआ होगा, लगभग 20 का प्लस हुआ होगा। 53 से 61 जाने के लिए कितने का प्लस हुआ होगा, लगभग 53 तो 7 तो 10 12 तो 18, सॉरी 8 का प्लस हुआ होगा। उसी तरह से 61 से 85 जाने के लिए लगभग 24 का प्लस हुआ होगा। उसी तरह से 85 से 97 जाने के लिए लगभग, तो 87 तो 12 का प्लस हुआ होगा। मतलब कि पोजीशन अभी हमें कोई क्लियर नहीं हुई है क्या हुआ है, ठीक है, अभी कोई पोजीशन क्लियर नहीं हुई है, अभी हम यहाँ तक रुक जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन मार्क पे क्या लेके आए तो वैल्यू का पता लगे। देखिए हम इसको माइनस प्लस से भी कर सकते हैं, पहले इस तरीके से देखते हैं। 20 से 8 जाने के लिए तो मतलब कि माइनस के कितने हुए होंगे, 12 हुए होंगे। 8 से 24 जाने के लिए कितने का प्लस हुआ होगा, वो हुआ होगा प्लस 16 का। फिर से 24 से 12 जाने के लिए कितने के माइनस हुआ होगा, -12 का। मतलब कि पोजीशन इस तरह से है, -12 प्लस 16, -12 के दो तरह से कर सकते हैं, अगला भी होगा +16 होगा, +16 होगा। तो 12 में जो 16 ऐड कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 28 बनेगा। 97 में 28 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या पोजीशन बनेगी, 125 बनेगी, ठीक है। 125 दो तरह से कर सकते हैं, इसको दोनों तरीके से कराएंगे, नहीं सॉरी, जब 97 में 28 को ऐड करेंगे तो 125 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोजीशन आएगी 125 की आएगी। अब 125 में क्या ऐड करें, देखिए क्या -12 + 16, -12 + 16 तो अगला भी -12 होगा, तो मतलब कि 28 में -12 करेंगे तो 16 आएगा, मतलब कि प्लस के 16 आएंगे। तो मतलब कि 125 में जब 16 का ऐड करेंगे, 6 4 10 तो 11, तो ये जो सीरीज है पूरी कंप्लीट हो रही है, 125 आंसर आएगा।
अब इसको दूसरे तरीके से सोच के देखते हैं, चलो देखते हैं। देखिए अब दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, वो मेरे को लगता है आपको टफ लगा होगा। देखिए दूसरा वे इस क्वेश्चन को करने का है, देखिए चलो देखते हैं। बड़े इजी से करवा रहा हूँ मैं, दो वे बता रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट को डिफरेंट तरीके से पसंद आ सकता है। तो देखिए 33 से 53 जाने के लिए +20 का प्लस हुआ होगा, उसी तरह से फिर 61 जाने के लिए +8 का, फिर 85 जाने के लिए +24 का, फिर 97 जाने के लिए +12 का हुआ होगा। तो हमने क्या देखा, एक एक गैप 20 से यहाँ पे 24 +4 हो रहे हैं, 8 से यहाँ पे जाने के लिए +4 का हो रहा है। इसी तरह से 24 से, तो यहाँ पे भी हम एक एक का गैप देखते हैं। तो मतलब कि 24 से लेके ये क्वेश्चन मार्क तक जाने के लिए भी +28 हुए होंगे, और यहाँ पे 12 से जाने के लिए यहाँ के लिए भी कितने का हुआ होगा, +4 हुआ होगा। तो मतलब कि ये 28 जब प्लस करेंगे यहाँ पे 97 के साथ, तो हमारे पास 125 ही मिलेगा। इन दो तरीकों से कर सकते हैं, एक एक को गैप छोड़ के +4 का हुआ है, ठीक है, +4 यहाँ पे भी 8 से 12 जाने के लिए +4 एक एक के गैप से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोंग नंबर सीरीज हमारे पास दी गई है, बड़ी इजी सी रोंग नंबर सीरीज है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जा सकता है। देखिए रोंग नंबर सीरीज 4 से 7, 5 से 9, 20, 51, 160.5। देखिए 7 से 4 जाने के लिए जो सीरीज अब बड़ी धीरे से कम हो रही है, फिर से बढ़ रही है, तो लगभग ये पॉइंट भी दिया गया है, 0.5 दिया गया है। तो इसका मतलब हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा पॉइंट से कि हमारे पास 4 बन जाए। देखिए 7 को 4 बनाने के लिए हमें 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 7 को हम देखिए, जब 7 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 7 × 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो बनता है 7/2, मतलब कि 3.5 बनता है। मतलब कि 3.5 बना, तो हम इसको 0.5 प्लस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास 4 बन के आ जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, 4 से 5 जाने के लिए मतलब कि × 1 + 1 करेंगे तो +1 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। और 5 से 9 जाने के लिए क्या किया होगा, 5 से 9 जाने के लिए × 1.5 + 1.5 किया होगा। देखिए 5 से तो जब हम 1.5 से करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब कि 5 × 15/10 करेंगे, 5 × 15, 5 दूनी 10, तो 15/2 आ जाता है, मतलब कि 7.5 बन जाता है, ठीक है। जब 7.5 में 1.5 का प्लस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअली 9 बन के आ जाएगा, ये भी ठीक है। 9 से 20 जाने के लिए जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 करेंगे तो 20 बन के अपने आप ही आ जाएगा। 20 से 51 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2.5 + 2.5 करना होगा, क्योंकि 0.5 की ही बढ़त हो रही है। जब हम 20 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 × 25/10, 5 × 25, 2 तो 10, 50 बन के आता है। 50 में जब हम 2.5 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 52.5 समथिंग आएगा। जब 52.5 हमारे पास आएगा तो हमारे पास तो यहाँ पे 51 दिया है, तो ये गलत है। तो ये क्वेश्चन में गलत दिया गया है, ये जो 51 है। देखिए 51 यहाँ पे गलत होगा, इसका सी आंसर होगा, यहाँ पे आना चाहिए था 52.5। जब हम यहाँ पे 52.5 ले लेते हैं, ठीक है, हमने क्या ले लिया, 52.5 ले लिया। जब 52, ठीक है, 52.5 ले लीजिए, ठीक है, देखते हैं सीरीज सही है कि 52.5 लेते हैं इसकी जगह। जब 52.5 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कि 160.5 बनता है कि नहीं, मतलब कि 3 × 3 से करना पड़ेगा। 52.5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा 157.5 प्लस अब इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 5,
160.5 बन के आ जाएगा। तो ये सीरीज ठीक हो जाएगी। फिर तभी सीरीज ठीक होगी जब यहाँ पे 52.5 होगा। तो ये इसकी जो रोंग जो आंसर होगा इसमें 51 रोंग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8% बैठे हुए हैं हमारे पास। कितने परसेंट दिए गए हैं? 8% दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करते, बड़े इजी वे में सोल्व करवाऊंगा। आप देखना जरा, आप बोलोगे ये तो इतना इजी क्वेश्चन था। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं किसमें, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। हमारे पास 8 पर्सन है, उनके नाम है MNOPQRSOT। हमारे पास ये पर्सन दिए गए हैं। जो टोटल कितने पर्सन है? 8 पर्सन है। ठीक है, वो क्या किस तरह से बैठे हुए हैं? एक फ्लोर बेस्ड बैठे हुए हैं। फ्लोर जैसे बिल्डिंग होती है, एक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर होता है, 1 फ्लोर होता है, ऐसे अप टू सोन बहुत सारे फ्लोर होते हैं। इसमें बताया गया है जो द ग्राउंड फ्लोर है, जो ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए जो ग्राउंड फ्लोर है वो नंबर 1 है। मतलब कि नंबर 1 पे ग्राउंड फ्लोर है। फिर उस पे ऊपर होगा सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, सेवंथ। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं 8th यहाँ पे होगा। कुछ इस तरह से बताया गया है। बट हमें बताया गया है जो ग्राउंड फ्लोर है वो नंबर 1 है। ये जो नंबर 1 पे है ये ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर है। जो नंबर सेकंड है ये फर्स्ट फ्लोर है। इसी तरह से मतलब कि टोटल 7th फ्लोर, 7 फ्लोर हुए। ठीक है, 7 फ्लोर हुए। ठीक है, बट हम जो नंबर 1 है, ऐसे ये बताया गया है कि 7 फ्लोर है, बट क्योंकि वैसे तो टोटल 8 है। क्योंकि जो नंबर 1 है, जो पहला है, उसे हमने ग्राउंड फ्लोर मान लिया है। जैसे हम ग्राउंड फ्लोर ना माने, अपने मन के लिए रखे, तो ये 1 फ्लोर है, ये 2 है, 3 है, 4 है, टोटल 8 फ्लोर है। बट जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो ग्राउंड फ्लोर को उन्होंने नंबर 1 माना है, ये हमने सोचना नहीं है, ये तो अपने मन में आपको बता रहा हूँ। तो हमने सीधे क्वेश्चन पर ही आना है, ये चीज़ें नहीं सोचनी है। हमने 1 से 8 बना लेना है और क्वेश्चन को करने की तैयारी पे लग जाना है। अब दिया गया है हमें जब भी ये क्वेश्चन करने हैं तो एक पॉसिबिलिटी लेके ही चलना है, एक खुद पे खुद गलत हो जाती है। हमें क्वेश्चन में बताया कि एम लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 5। देखिए एम कहाँ पे है? नंबर 5 पे है। तो हमें एक पॉसिबिलिटी और लेके चलने, 2 पॉसिबिलिटी होगी, एक 1 होगी, एक सेकंड होगी। एक खुद पे खुद गलत हो जाएगी, एक ठीक हो जाएगी। तो मतलब कि एम को काट दीजिए कि हमें एक पोजीशन तो मिल गई है। आगे बोला गया है ओनली 2 पीपल लीव बिटवीन एम एंड एन। ठीक है, एम और एन में 2 पर्सन है। एन या तो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, 2 पोजीशन छोड़ के, या तो एन 2 पोजीशन छोड़ के 2 पे हो सकता है। बट देखते हैं क्वेश्चन में क्या आगे पूछा हुआ है। बोला कि एम लिव्स बिलो एन, एम लिव्स बिलो एन। तो इसका मतलब कि जो एम है एन के नीचे ही बैठा होगा। तो मतलब कि 2 पोजीशन मान लीजिए, तो एन यहाँ पे ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है जो एम है वो एन के नीचे ही बैठा होगा। तो हमारे पास एम और एन मिल गए, तो इनको काट दीजिए, इनका अब कोई काम नहीं है। आर डज नॉट लिव ऑन द ओड नंबर फ्लोर। ठीक है, आर है ओड नंबर फ्लोर पे नहीं है, तो मतलब कि इवन नंबर फ्लोर पे है। कौन? आर। आर कहाँ पे है? इवन नंबर फ्लोर पे है। तो इवन नंबर फ्लोर कौन से हो गए? 2, 4, 6 और 8। देखिए 8 तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 8 पे तो एन बैठा हुआ है पहले। तो जो आर है या तो 2 पे हो सकता है, या 4 पे हो सकता है, या तो 6 पे हो सकता है। बट हमें नहीं पता कहाँ पे है, इसको भी छोड़ दीजिए। आगे है क्यू लिव्स इमीडिएटली अबव ओ। ओ के अबव इमीडिएटली कौन है? क्यू है। आगे क्या पूछा गया है? आर लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू। देखिए आर लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू, देखिए इसी तरह से पोजीशन आएगी आर, क्यू और ओ की, क्योंकि इमीडिएट इमीडिएट बताया गया है। मैंने ये जो रेक्टेंगल शेप बना ली है उसको हमने इमीडिएट का मतलब दे दिया, ये इमीडिएट है, इकट्ठे होंगे, मतलब साथ साथ बैठे हुए हैं। तो मतलब कि आर क्यू ओ को भी हम काट देते हैं, ओ क्यू आर। देखिए आर जो है या तो 2 पे बैठ सकता है, या 4 पे बैठ सकता है, या तो 6 पे बैठ सकता है। तो मतलब कि ओ यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे होगा, और आर यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबल है, और तो कहीं है नहीं।
ओ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्यू यहाँ पे ले लेता हूँ, तो आर 4 पे हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी टोटल ही गलत होगी, क्योंकि हमें पहले ही पता था आर या तो 2 पे हो सकता है, या 4 पे हो सकता है, या 6 पे हो सकता है। 6 पे तो आर जा ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में एम बैठा है। ये तीनों इमीडिएट होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। तो ये पहली वाली पॉसिबिलिटी गलत होगी, तो ये पॉसिबिलिटी ठीक होगी जो मैंने ये वाली बनाई है। आगे देखते हैं, एस लीव्स इमीडिएटली अबव पी। पी के अबव इमीडिएटली कौन है? एस है, ठीक है। पी के इमीडिएटली अबव एस है, तो पी यहाँ पे 6th पे आ सकता है। और यस, क्योंकि ये 2 पोजीशन इमीडिएटली इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो यही पोजीशन बच रही है। 6th और 7th ही बच रही है, जो खाली है 2 पोजीशन है, तो यहाँ पे आ सकता है। जो लास्ट बच गया वो कहाँ पे आएगा, आगे भी देख लेते हैं। ओनली 1 पर्सन लीव बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच में एक ही पर्सन बैठा हुआ है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अकेली एक ही वैल्यू पर्सन की जगह बच रही है। आगे देख लेते हैं, कोई पोजीशन गलत तो नहीं है। क्यू लीव्स अबव टी, ठीक है, टी के अबव है क्यू, तो ये भी सही पोजीशन बैठ रही है। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन एस एंड आर, ठीक है, एस और आर के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। देखिए तो हाँ, पी और एम बैठा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही बैठ रही है सेकंड वाली, पहली वाली तो गलत होगी। तो इस तरह से पोजीशन में बैठे हुए हैं। जो ग्राउंड फ्लोर में है, कौन बैठा हुआ है? टी बैठा हुआ है, फिर ओ है, क्यू है, आर है, एम है, पी, एस, एन, इस तरह से सोल्व होगा ये सीरीज। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं सीरीज बना देता हूँ दोबारा। यहाँ पे इस तरह से बैठे हुए हैं। टी ग्राउंड फ्लोर पे है, फिर ऊपर कौन है? ओ है, फिर क्यू है, फिर आर, एम, पी, उसके ऊपर है एस, फिर है एन, ठीक है। इस तरह से ये बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया हु लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव एम। एम के इमीडिएटली अबव कौन है? वो है पी। इसका जो आंसर होगा, ए आंसर होगा। हाउ मैनी पीपल लीव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच पी एंड ओ लिव्स, ठीक है। पी और ओ के बीच में टोटल कितने पर्सन है? 1 2 3, 3 पर्सन है, तो 3 इसका आंसर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और आपको आना भी चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, करके देख ही लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो मैं ऐसे ही करवा दूंगा, तो आपको आता ही होगा। 125 पौन भाग है, तो 0.5 डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। फिर इसको फिर से भाग है 0.5 का, अपॉन 80 का परसेंटेज डिवाइड नीचे होगा इनटू एक्स, इस तरह से कुछ दिया गया है। अब 125 0.5 मतलब 1/2, ठीक है। फिर ये फिर से भाग दिया गया है, जो भाग दिया गया है मतलब कि ये भी कहीं ना कहीं इसके पैरों में ही होगा। डिनोमिनेटर 0.5 मतलब कि 1/2 हो जाता है। 80 अपॉन अभी 100 इंटू एक्स, इस तरह से ही लिख देते हैं। जब 125 मतलब कि 125/1, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। 80 इंटू 100, इस तरह से लिख देते हैं, और एक्स। अब यहाँ पे करता हूँ मैं सोल्व। 125/1 इंटू 1/4, कहाँ पे 4/1 आ जाएगा, ठीक है। इनका 80/100 इंटू एक्स, तो मतलब कि 625 आ जाएगा यहाँ पे। 125 को 4 से करेंगे तो 500 बनता है, सॉरी 500। 80/100 का मतलब हो गया हमारे पास, काटते हैं इसको, 2 चौके 8 5, मतलब कि 4/5 एक्स। अब एक्स को एक ही जगह रहने दो, तो 5/4 ले आते हैं, तो कितना बनेगा हमारे पास? ये चला जाएगा आपका 250, 125,
तो मतलब कि 625 हमारे पास आंसर बन के आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 20 का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ सारे डिस्कस किए हैं इसी पोजीशन पर, इसी तरीके से आपको एचपी पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिलेगा। देखिए, पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स है, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप जरूर करें। देखिए, आपके लिए ही रेडी किया गया है ये कोर्स बड़े ही कम प्राइजेस में। ठीक है, तो प्राइस इसलिए रखा गया है, कंटेंट का खर्चा, टीम का खर्चा, बहुत सारे खर्चे आते हैं, यही आपको बताना था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।